सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अद्वैत प्रकरण की 11वीं कारिका से 11th कारिका से पाठ करें। दोहराए। रसादयो हि ये कोशाः व्याख्यातास्तैत्तिरीयके
तेषामात्मा परो जीवः हम यथा संप्रकाशितः द्वयोर्द्वयोर्मधुज्ञाने परं ब्रह्म प्रकाशितम् पृथिव्यामुदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः जीवात्मनोरनन्यत्वम् अभेदेन प्रशस्यते नानात्वं निन्द्यते यच्च तदेवं हि समञ्जसम् जीवात्मनोः पृथक्त्वं यत् प्रागुत्पत्तेः प्रकीर्तितम् भविष्यद्वृत्त्या गौणम् तन्मुख्यत्वं हि न युज्यते म्रल्लोहविस्फुलिङ्गाद्यैः सृष्टिर्याचोदितान्यथा उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथञ्चन आश्रमास्त्रिविधा हीन मध्यमोत्कृष्टदृष्टयः उपासनोपदिष्टेयम् तदर्थमनुकम्पया स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढम् परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते अद्वैतं परमार्थो हि द्वैतं तद्भेदयुज्यते तद्वैतं तद्भेद उच्यते तेषाम् उभयथा द्वैतं तेनायं न विरुध्यते मायया भिद्यते हेतत् नान्यथाजं कथञ्चन तत्त्वतो भिद्यमाने हि मर्त्यताम् अमृतं व्रजेत् अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातो ह्यमृतो भावः मर्त्यतां कथमेष्यति न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यममृतं तथा
प्रकृतेरन्यथा भावः न कथञ्चित् भविष्यति स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम् कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः भूततो भूततो वापि सृज्यमाने समाश्रुतिः निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत् नेहनानेति चाम्नाय नेहनानेति चाम्नायात् इन्द्रो मायाभिरित्यपि अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः सम्भूतेरपवादाच्च सम्भवः प्रतिषिध्यते कोन्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निह्नुते यतः सर्वम् अग्राह्यभावेन हेतुनाजं प्रकाशते सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते मायया वापि जायते। कल हमने इस अद्वैत प्रकरण की 14वीं कारिका पर थोड़ी चर्चा की थी। अद्वैत प्रकरण में पहले तो 10 कारिकाओं तक युक्ति के द्वारा एक अद्वैत तत्व ही सत्य है, इस बात की सिद्धि कारिकाकार ने की। युक्तियों के द्वारा निरूपण किया कि देखो दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, व्यवहार हो रहा है, लेकिन ये दिखाई देना, अनुभव में आना और व्यवहार होना, किया जाना, ये सत्य का प्रमाण नहीं है। श्रुति प्रमाण से भी एक आत्म तत्व ही सत्य है
आप्त पुरुषों की अनुभूति भी ऐसी है, और श्रुति के अनुसार अगर तर्क करेंगे तो तर्कता भी यही बात सिद्ध होगी कि एक आत्म तत्व ही सत्य है। और याद रखेंगे सत्य की परिभाषा क्या है, त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम। जो तीनों कालों में रहे वेदांत उसी को सत्य मानता है। हमारी अपनी सत्य की कुछ भी परिभाषा हो सकती है। सामान्य रूप से ये होता है कि छूने में अनुभव आ रहा है तो सत्य है, बात करता हुआ दिखाई दे रहा है तो सत्य है, दिखाई दे रहा है तो सत्य है, 5 ज्ञानेंद्रियों में ना। वेदांत कहता है सत्य कौन, त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम। जो तीनों कालों में रहे सत्य तो वही है। जो किसी एक कालखंड में काल विशेष में दिखाई पड़े, अनुभव में आए, वो सत्य नहीं है। सत्य का मतलब जो अनादिकाल से, भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी और भविष्य में भी रहेगा। और इस पैमाने पर जब हम तौलते हैं तो शरीर से लेकर के संसार तक की कोई भी वस्तु सत्य नहीं ठहरती है, क्योंकि उसकी कभी न कभी उत्पत्ति होती है, कुछ एक काल विशेष तक वो रहती है और फिर एक काल विशेष में वो नष्ट हो जाती है। उत्पत्ति और नाशवान है, और बीच में उत्पत्ति और नाश के बीच में कुछ समय तक उसका अस्तित्व दिखता है, प्रतीति में आता है। तो वेदांत कहता है ये जो कुछ समय तक दिखाई देने वाला, अनुभव में आने वाला जो भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति है उसको सत्य नहीं कहा जा सकता है। सत्य तो वही है जो तीनों कालों में रहे। यानी क्या कहना चाहिए, जिसकी कोई बिगिनिंग ना हो, जिसका कोई एंड ना हो, और जिसकी बिगिनिंग नहीं है, एंड नहीं है, वो तो शाश्वत है, इटर्नल है। तो ऐसा क्या है, कहा ऐसा केवल तुम्हारी चेतना है। जो तुमको अपने अंदर मैं करके अनुभव में आ रहा है, वही चेतन ही सत्य है। वो जानने वाला तत्व ही सत्य है। जानी जाने वाली कोई चीज सत्य नहीं है, चाहे वो अंदर सूक्ष्म रूप में विचार और भावनाएं हों, हमारा अपना शरीर हो या बाहर का स्थूल जगत हो, इसकी कोई वस्तु हो, कुछ सत्य नहीं। सत्य क्या है, वो जानने वाला तत्व, चेतन तत्व जो हम ही हैं, जो अहम बन करके हमें अनुभव में आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं कि इदम रूप से जो कुछ भी जो ज्ञेय है वो सत्य नहीं है, जो ज्ञाता है वही सत्य है। दृष्टा ही सत्य है, दृश्य सत्य नहीं है। चाहे वो सूक्ष्म अंतःकरण में भासित होने वाला दृश्य हो, यानी हमारे ही अपने विचार और भावनाएं हो, या बाहर बाह्य जगत की कोई भी प्राणी पदार्थ वस्तु परिस्थिति हो, सब आने जाने वाली है। सत्य तो केवल वह चेतन तत्व, वह अहम, वह मैं, जिसको हम अपने अंदर जानने वाले तत्व के रूप में अनुभव कर रहे हैं, सत्य केवल यही है। तो क्या केवल उतना ही सत्य है? तब तो सब कोई सत्य को पा गया, क्योंकि हम तो सब अपने को अहम रूप में जानते हैं, चेतन रूप में जानते हैं, जानने वाले के रूप में जानते हैं। कहा नहीं, तुम सत्य को थोड़ा तो जानते हो, तुम उस अहम को से परिचित हो, चेतन से परिचित हो, लेकिन उसके जो वास्तविक स्वरूप है उससे परिचित नहीं हो। तुम उसको एक टिमटिमाता हुआ अपनी बुद्धि में और शरीर में कैद छोटा सा चेतन जानते हो, और जबकि वह इस सृष्टि का एकमात्र सत्य है। वह तुम्हारा संकुचित अहम नहीं है, वह ब्रह्म है। वो केवल तुम्हारा ही सबस्ट्रेटुम अधिष्ठान नहीं है, वो सर्वाधिष्ठान है, वो सारे जगत का अधिष्ठान है, क्योंकि वो एकमात्र सत्य है। और सत्य मतलब क्या है कि उसको लिमिटेड करने वाली कोई चीज नहीं है। टाइम उसको लिमिट नहीं कर सकता है, स्पेस उसको लिमिट नहीं कर सकता है, कोई वस्तु उसको लिमिट नहीं कर सकती है। हमारी बुद्धि और हमारा शरीर उसको क्या लिमिट करेगा? वो अनलिमिटेड है। बृहत्वात् ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ ही वही है जो सबसे बड़ा हो, जिससे बड़ा कोई ना हो, जिससे बड़ा वायु भी ना हो, जिससे बड़ा आकाश भी ना हो, जिससे बड़ा कुछ ना हो, जो सबसे बड़ा है। बृहत्वात् ब्रह्म, उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो वेदांत क्या बताना चाहता है? ये जिसको तुम एक छोटा सा चेतन अपने अंदर मान के बैठे हुए हो, जिसको अपनी आत्मा अहम मान के बैठे हुए हो, अरे वो तो ब्रह्म है।
इस बात का तुम बोध करो। सारी परिच्छिन्नताओं को तोड़ दो, सारी सीमाओं के पार चले जाओ और उस अहम के, उस चेतन के सच्चे स्वरूप को पहचान लो, उसकी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाओ। वो अद्वैत तत्व है। महांतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचते। कठोपनिषद। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचते। कहा देखो तुम इस शरीर को छोटा मानते हो, ठीक है, कुछ वजन है, कुछ लंबाई चौड़ाई है, कुछ आयु है, काल में सीमित है, देश में सीमित है, वस्तु में सीमित है, लेकिन ये जो चेतन है ये कुछ सीमित नहीं है। इस देह के अंदर एक देही रहता है जो कि सीमित नहीं है। अशरीरम, क्यों? क्योंकि वो शरीर ही नहीं है। वो जो है शरीर नहीं है, वो शरीर ही है, वो मालिक है। वो केवल तुम्हारे शरीर का ही मालिक नहीं है, वो सारी सृष्टि का मालिक है। अशरीरम शरीरेषु, वो अशरीर है, शरीर में रहता है लेकिन शरीरी है, शरीर का भाग नहीं है, वो तो शरीर का दृष्टा है, ज्ञाता है। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, ये सब बदलने और मिटने वाला है और वो अनवस्थेषु, वो तो अवस्थित रहता है, उसमें कोई आने जाने वाली अवस्थाएं नहीं होती। वो बचपन, युवा, अधेड़, बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु, इनसे ग्रस्त नहीं होता है, वो तो जानने वाला ही बना रहता है। महानतम विभुम, वो तो महान है, वो विभु है, वो तुम्हारा अपना आत्मा है, उसको जान करके जानने वाला सारे शोक मोह दुख के पार चला जाता है। महानतम विभुम आत्मानम मत्वा, जान करके धीरो न शोचते। जो धीर पुरुष है वही उसको जान लेता है। धीर का मतलब क्या? जिसके मन में थोड़ी समता है, जो सुख दुख में समता रख सकता है, यानी शुद्ध अंतःकरण का समता भाव से कार्य करने वाला, मन के समत्व को बनाए रखने में जो सक्षम है, वही इस ज्ञान को ग्रहण करने और उस बोध में प्रतिष्ठित रहने में सक्षम होगा। धीरता चाहिए। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, गीता जी में 15वां श्लोक। सम दुख सुखम धीरम, जो सुख दुख में समता रख सकता है वही धीर है और वही उस अमृत तत्व को पाने की योग्यता रखता है। हमने उसी अद्वैत तत्व को कारिकाकार अब 11 कारिका से और 16वीं कारिका तक श्रुति के प्रमाण से बता रहे हैं। युक्ति से बता चुके 10 कारिका तक, अब 6 कारिकाओं में 11 से 16 तक श्रुति प्रमाण से ही बता रहे हैं। हमने देखा कि कैसे 11वीं कारिका में तैत्तिरीय उपनिषद के प्रमाण से बताया, 12वीं कारिका में मधु ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद का प्रमाण देकर के बताया, 13वीं कारिका में कहा कि देखो सारी श्रुतियों में अभेद की ही प्रशंसा की गई है और नानात्व की निंदा की गई है श्रुति में। तो जिसकी श्रुति प्रशंसा करती है, इसका मतलब क्या चाहती है कि हे साधक, तुम उस अभेद तत्व में, उस एक तत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ और नानात्व से, नानात्व दिखाई पड़ेगा, नानात्व में व्यवहार होगा, फिर भी नानात्व के अधिष्ठान के रूप में जो एकत्व है उसको पहचान लो, क्योंकि सत्य वही है। मृत्यो स मृत्युमाप्नोति यह एह नाना इव पश्यति, वो मृत्यु से मृत्यु में जाता है जो यहाँ नानात्व ही देखता है। कठोपनिषद में हमने चर्चा की थी, कहा न तद्वितीयम अस्ति, उसके अलावा वास्तव में कुछ नहीं है। 14वीं कारिका में कहा था कि जीवात्मनो पृथक्त्वम यत् प्रागुत्पत्तेः प्रकीर्तितम भविष्यद् वृत्त्यागमनम तन्मुख्यत्वम ही न युज्यते। कि देखो ऐसी शंका उठ सकती है कि वेदांत में वेद का जो चरम भाग है
उसमें तो एकत्व का निरूपण किया, एक आत्मतत्व ही सत्य है, वही प्राप्त करने योग्य है, वही जानने योग्य है, आत्मा वरे द्रष्टव्य है, ये सब बातें बताई गई। लेकिन जो प्राग है, पूर्व भाग है, कर्मकांड का भाग है, उसमें तो फिर कर्म करने का भी उपदेश श्रुति ने किया और उपासना का भी उपदेश किया। तो फिर वो भी जब वेद वचन है, कर्म और उपासना के लिए जो प्रेरित करने वाली श्रुतियां हैं वो भी वेद वचन हैं, और एकत्व के बोध में प्रतिष्ठित होने की प्रेरणा देने वाली जो श्रुतियां हैं वो भी वेद वचन है। तो इसमें किस वेद वचन को किस आधार पर फिर ठीक माना जाए और किसको कहा जाए, ये तो कह नहीं सकते कि वो वेद नहीं है। तो कारिकाकार कहते हैं कि भाई ये बात ठीक है कि कर्मकांड में ऐसी श्रुतियां हैं जो कर्म करने को कहती हैं और उत्पत्ति का निरूपण भी करती हैं। ऐसे 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 सृष्टि रचना का कार्य हुआ, और अगर सत्य एक ही है और चेतन से ही है तो चेतन में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, ये हुई कहाँ? अगर हुई ही नहीं तो सृष्टि उत्पत्ति बताती क्यों है? कहा देखो ये तुम्हारी अनुभूति का अनुवाद सृष्टि करती है। अनुग्रह करके चूंकि तुमको सृष्टि दिखाई दे रही है, तुम इसको सत्य मान रहे हो, तुम इसमें व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारे लिए सृष्टि बहुत ठोस ठोस है और सत्य है, तो तुम्हारी अनुभूति का अनुवाद करके सृष्टि तुम्हें बच्चों की तरह पढ़ाने के लिए, एक एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए सृष्टि की उत्पत्ति का भी वर्णन कर देती है। यद्यपि उसका चरम संदेश यही है कि सृष्टि कहीं है वह नहीं। तुलसीदास चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे, साधो कही न जाए का कहिए। चेतन में कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि उससे कोई वास्तविक सृष्टि हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब है कि सृष्टि अज्ञान के कारण दिखाई दे रही है, तत्वतः ये नहीं है, आभास रही है, प्रतीति हो रही है, व्यवहार भी हो रहा है, लेकिन ये स्तंभ में प्रेत के समान है। प्रेत कहीं आए हुए नहीं, लेकिन प्रेत दिखाई भी पड़ रहा है, प्रेत से डर भी लग रहा है। सीप में चांदी कहीं आए हुए नहीं, लेकिन अब दिखाई दे रही है, और दिखाई दे रही है तो ये भी मन कर रहा है कि ये मिल जाए, और उसको लेने के लिए लोभ भी है। सब तरह का अध्यास है, संसर्गाध्यास भी है, अर्थाध्यास भी है। संसर्गाध्यास हुआ जहां पर चांदी थी ही नहीं, सीप में चांदी का भ्रम हो गया। संसर्ग वहां हो गया जहां वो थी ही नहीं, संसर्ग का अध्यास हो गया, वो प्रेजेंट ही नहीं थी वहां। और जब संसर्गाध्यास हो गया तो एक के बाद एक अध्यास होते चले जाते हैं, भ्रम होते चले जाते हैं। एक बार जब संसर्गाध्यास हुआ तो फिर अर्थाध्यास भी हो गया कि ये तो बड़ी वैल्यूएबल चीज है भाई, तो ये हमको मिल जाए। फिर हुआ कि हमको चांदी मिल जाए। सीप में पहले चांदी दिखी और वहां चांदी थी ही नहीं। ये संसार भी ऐसा ही है, ये चीज हमको मिल जाए और वहां चांदी है ही नहीं। हाँ, खराब लगता है, नहीं चांदी तो है स्वामी जी, ऐसे कैसे? यहाँ कोई चांदी वांदी नहीं। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। दुनिया जिसे कहते हैं माटी का खिलौना है, जगजीत सिंह ने बदल दिया। तो यहाँ जो है, ये जो है देखत सोना लगे सकल जब कांच है। अरे भाई पलटू, जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। ऐसे जो है कहा कि देखो दूर पे दिखता है तो पानी दिखता है, तो पास आ जाता है तो कहीं पानी वानी नहीं है। फिर दूर पे दिखेगा जब पेड़ की छाया उल्टी दिखेगी, हिरन दौड़ दौड़ के मर जाता है। अज्ञानी जीव भी दौड़ दौड़ के मरता है संसार में। ज्ञानी जानता है कि वहां पानी है नहीं, पानी तो अपने अंदर है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, दिल में खोज दिल ही दिल खोजो यहीं रही माँ रामा। अंदर खोजने से मिलेगा, बाहर पानी है नहीं, बाहर प्यास बुझनी नहीं है, बाहर सत्य मिलना नहीं है। बाहर तो इस शरीर के लिए काम चलाऊ पदार्थ मिलेंगे। शरीर अन्नमय कोश है, इसको खाने के लिए अन्न मिल जाएगा बाहर, क्योंकि अन्न से बना हुआ है।
प्राणमय कोश के लिए वायु मिल जाएगी सांस लेने के लिए, ऐसे जो है चीजें मिलेंगी। ये शरीर जो है ये पंचभूत से बना हुआ है और दुनिया भी पंचभूत से बनी हुई है। इस पंचभूत को बनाए रखने, जिलाए रखने के लिए प्रारब्ध पर्यंत बाहर पंचभूत ही मिलेंगे, लेकिन इस जीवात्मा का जो लक्ष्य है परमात्मा, वो बाहर नहीं मिलेगा, वो अंदर अपने आत्मस्वरूप के बोध से ही मिलेगा और वही वास्तविक लक्ष्य है। बाकी इट इज ओनली जस्ट मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। शरीर को जिंदा रखने और बनाए रखने के लिए जो सुविधाएं हैं वही संसार में मिलेंगी। चरम और परम लक्ष्य कभी संसार में मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो तुम्हारा आत्मा है, वो तो कोर ऑफ डीपेस्ट कोर ऑफ योर पर्सनालिटी है, वो तो आनंदमय कोश का भी जो अधिष्ठान है ओंकार, वो है। वो तो बीएमआई चार्ट में जो वी के वासनाओं के भी ऊपर बैठे हुए ओंकार स्वरूप तुम्हारे आत्मदेव हैं, वो हैं, वो तो तुम्हारा अपना आपा है। इसीलिए बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, यानी मैत्रेयी आत्मा बारे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। तुम तो इन आत्मदेव को ही जानो, इनके बारे में श्रवण करो, मनन करो और उसी पर मेडिटेट करो, निदिध्यासन करो। तो अद्वैत प्रकरण में बता रहे हैं कि देखो कर्मकांड की भी आवश्यकता है और उपासना कांड। 14वें कारिका में क्या बताया कि जो कर्मकांड की श्रुतियां हैं, जो उत्पत्ति का वर्णन करने वाली श्रुतियां हैं, वो असल में हमारी अनुभूति के अनुसार बताई गई हैं और वो गौणी वृत्ति से कही गई हैं। वो वेद का मुख्य संदेश नहीं है। मुख्य संदेश क्या है? मुख्यत्वम ही न युज्यते, वो जो अलगाव वाली, जहां जीवात्मा और परमात्मा का अलगाव बताया गया कि देखो तुम जीव हो और परमात्मा की प्रेरणा से परमात्मा को समर्पित करते हुए तुम संसार में कर्म करो, ऐसा जो कर्म इस प्रकार से करना बताने वाली श्रुतियां हैं, वो मुख्य संदेश नहीं है वेद का। जो श्रुतियां ये बताती हैं कि तुम भक्त हो और वो भगवान है और तुम भक्ति करोगे तो वो अनुग्रह करेंगे और तुम्हारी भक्ति और उनकी कृपा से तुमको सायुज्यता प्राप्त होगी, भगवान से एकत्व। ये भी प्रारंभिक उपदेश है। जो चरम और मुख्य उपदेश है वो तो जीवात्मा और परमात्मा की सिद्ध एकता का उपदेश है, साध्य एकता का उपदेश नहीं है। हमने कल चर्चा की थी कि देखो वो एकत्व तो है ही, केवल उस पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। ये चेतना जो तुम्हें अपने अंदर अनुभव हो रही है, ये वास्तव में जीव चेतन नहीं है, ये कर्ता भोक्ता चेतन नहीं है, ये ब्रह्म चेतन है, ये सच्चिदानंद स्वरूप चेतन है। इसको न जानने का कारण केवल अज्ञान है। उस अज्ञान के पर्दे को ही हटना है और उसके लिए कर्म कांड से, निष्काम कर्म से और उपासना से जो तैयारी है वो अंतःकरण के शुद्धि रूपी तैयारी हो सकती। कल हमने चर्चा की थी, हर चीज की अपनी उपयोगिता है। जब कहते हैं कि भाई सत्कर्म करो, यानी क्या? पुण्य का अर्जन करो, धर्म के अनुसार जीवन जियो। पुण्य का अर्जन करेंगे तब क्या होगा कि पाप की वासनाएं दबेंगी जाएंगी। सत्कर्म इकट्ठा होने से अंतःकरण की शुद्धि होगी। जब कहते हैं उपासना करो, राम जी को भजो, तो उससे भक्ति का प्रभाव क्या है कि हमारी वासनाएं शुभ वासनाएं बनेंगी, यानी धर्मानुसार आचरण करने से पुण्य का अर्जन होगा। इसलिए सत्कर्म करना भी आवश्यक है। कर्मकांड की श्रुति कहती है सत्कर्म करो। भक्ति करेंगे, उपासना करेंगे तो हमारी वासनाएं शुभ वासनाएं बनेंगी।
इससे अंतःकरण सात्विक बनेगा, निर्मल बनेगा, पवित्र बनेगा। इसलिए भक्ति की उपयोगिता है, इसलिए सत्कर्म की उपयोगिता है। और जब हम ध्यान करेंगे, साक्षी भाव में बैठेंगे, तब क्या होगा कि जितनी जितनी वासनाओं को हम गहरे से देख लेते हैं वो चली जाती हैं, वो विदा हो जाती हैं। तो ध्यान, साक्षी भाव का ध्यान वासनाओं को नष्ट करने का उपाय है। तो कर्म से पुण्य अर्जन होगा, भक्ति से वासनाएं शुभ वासनाएं बनेंगी, और ध्यान करने से वासनाएं नष्ट होंगी। ये होने से चित्त बहुत सात्विक, पवित्र, हल्का हो जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, और ज्ञान को धारण कर पाने के योग्य हो जाएगा। स ब्रह्म भूयाय कल्पते, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में। गीता के 18वें अध्याय में अंत में भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, अंतःकरण शुद्धि रूपी जो सिद्धि प्राप्त कर लेता है वो ब्रह्म बोध के लिए अधिकारी हो जाता है। उसका क्या होता है फिर? निष्ठा ज्ञान से या परा, वो ज्ञान की परा निष्ठा में स्थित होने के लिए योग्य हो जाता है। ज्ञान की परा निष्ठा में स्थित होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इसके बाद बड़े अच्छे कई श्लोक आते हैं। कहा कि देखो, ये जो वेद का मुख्य संदेश है वो तो जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व का संदेश ही है। जीव एकेश्वरवाद, ब्रह्मात्मैक्य बोध में स्थित हो जाओ, सिद्ध एकता के को तुम जान लो, यही वेद का सर्वोच्च उद्देश्य है। वेदांत दर्शन में एक बात कही जाती है कि देखो, असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम एव अवगम्यते। असत्य वर्तमनि स्थित्वा, वर्तमनि का मतलब मार्ग, असत्य वर्तमनि, असत्य के मार्ग में स्थित होकर, असत्य वर्तमनि स्थित्वा, असत्य के मार्ग में स्थित होकर, ततः सत्यम एव अवगम्यते, ततः उसके बाद क्या होता है? सत्यम एव अवगम्यते, सत्य के बोध को प्राप्त हो जाता है। अब कैसी विचित्र बात है, लेकिन अब ये सत्य है। विचित्र किंतु सत्य, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित्, ये एक आश्चर्य है। भाई ये शरीर असत्य है, ये मन असत्य है, ये बुद्धि असत्य है, कारण शरीर भी असत्य है, और जो बोलने वाला बैठा है वो तो जीभ से बोल रहा है। सब असत्य असत्य मिल करके सत्य कैसे प्राप्त हो जाता है? यही आश्चर्य है। तो वेदांत कहता है असत्य वर्तमनि स्थित्वा, असत सारी साधना जो है वो देखा जाए तो माया के ही परव्यू में होती है। माया के परे तो सत्य है, और सत्य है ही है तो फिर तो प्रवचन की क्या जरूरत है? और श्रवण मनन निधिध्यासन, ये श्रवण मनन निधिध्यासन जो भी हो रहा है ये तो माया के ही परव्यू में तो हो रहा है। असत्य वर्तमनि स्थित्वा, असत्य के मार्ग में ही स्थित होकर के, ततः सत्यम एव अवगम्यते, सत्य को प्राप्त कर लेता है, सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसी को कहते हैं विद्या माया और अविद्या माया। अविद्या माया तो फंसाती है, जो भोग और आसक्ति और संसारासक्ति की माया है वो तो फंसाती है, और जो वैराग्य विवेक की ओर बढ़ाए वो विद्या माया है, वो मुक्त कर देती है। भोग की भी इच्छा हो सकती है और मोक्ष की भी इच्छा हो सकती है। भोग इच्छा, संसार के भोगों की इच्छा फंसाने वाली है, इच्छा तो वो भी है, मोक्ष की भी इच्छा है, वो छुड़ाने वाली है। एक विद्या माया है, एक अविद्या माया है। तो विद्या माया की तो शरण में जाएंगे, पार्वती अम्बा वो तो छुड़ाएंगी, वो तो शंकर जी से मिलवा देंगी, ज्ञान स्वरूप परमात्मा से मिलवा देंगी, हमारे आत्मा से मिलवा देंगी। कहा कि देखो ये जो है वेदांत
कहता है कि जो तुम्हारा चेतन है, जो आत्मा है, जो दृष्टा है, वो सारे परिवर्तनों का साक्षी है, वो परिवर्तित होने वाला नहीं है, वो सारे परिवर्तनों का साक्षी है। वो जो है वो एक अखंड सर्वव्यापक है, वो ब्रह्म है। अगर तुम ब्रह्म को आत्मा से अलग मानोगे, देखो चेतन को जो भी जानता है वो आत्म रूप से ही जानता है, पर रूप से कोई चेतन को आज तक न जान पाया न जान पाएगा। अनुमान होता है कि हमारे अंदर चेतन है तो इनके अंदर भी चेतन है, सीधे हम अपने अंदर के चेतन को ही जानते हैं। अपने से पर को कभी चेतन के रूप में नहीं जाना जा सकता है। पर के रूप में हम जिसको भी जानते हैं वो जड़ ही होता है। इसलिए अगर ब्रह्म, ईश्वर, वो सर्वव्यापक सत्य, उसको पर रूप में जानेंगे तो बड़ी सीधी सी बात है कि हमने उसको जड़ डिक्लेयर कर दिया। हमेशा ब्रह्म जो है, अगर आत्मा से अलग हो करके हम ब्रह्म को जानेंगे तो वो ब्रह्म जड़ होगा, और अगर आत्मा को ब्रह्म से अलग हो करके जानेंगे तो आत्मा हमेशा लिमिटेड होगा, परिच्छिन्न होगा, देश काल वस्तु में परिच्छिन्न होगा, लिमिटेड होगा। हमारी समस्या यही है। हम जब आत्मा को, चेतन को जानते हैं तो ब्रह्म से अलग करके जानते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, ईश्वर कहाँ, ईश्वर बड़े, हम कहाँ है, हम नहीं ईश्वर वगैरह, ये ब्रह्म नहीं है। ब्रह्मात्मैक्य बोध के साथ उस आत्मा को न जानेंगे तो हमेशा कहेंगे ये हमारे स्थूल शरीर में कैद है, बुद्धि में कैद है, मन, ये देश में कैद है, ये काल में कैद है। भाई इतने समय बाद तो डेथ हो जाएगी। ये देश, काल और वस्तु में परिच्छिन्न ही आत्मा को जानेंगे अगर ब्रह्म से अलग करके आत्मा को जानेंगे। और अगर ब्रह्म को आत्मा से अलग करके जानेंगे तो फिर हमेशा ब्रह्म को जड़ ही जानेंगे। न तो ब्रह्म जड़ है और न आत्मा परिच्छिन्न है। जिस चेतन को हम अनुभव कर रहे हैं वो परिच्छिन्न नहीं है और ब्रह्म जड़ नहीं है। ये दोनों चीजें, ब्रह्म से जड़ता का निवारण कब होगा? जब हम ब्रह्म को आत्मा रूप में जानेंगे। और आत्मा से परिच्छिन्नता का निवारण कब होगा? जब हम आत्मा को ब्रह्म के रूप में जानेंगे। इसका मतलब क्या है? सच्चा जानना यही है कि आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है। इसके अलावा नहीं तो या तो हम भगवान को जो है जड़ डिक्लेयर करेंगे, ब्रह्म को जड़ डिक्लेयर करेंगे, और या ये जो चेतन अनुभव में आ रहा है इसको परिच्छिन्न डिक्लेयर करेंगे। न ये परिच्छिन्न है न वो जड़ है। इसलिए ब्रह्म और आत्मा एक है। ब्रह्मात्मैक्य बोध को प्राप्त कर लेना, यही सत्य को प्राप्त करना है, यही चेतन के सही स्वरूप का बोध है। सुरेश्वराचार्य जी ने कहा कि देखो, ये जो श्रुति कहती है कि देखो सृष्टि के पहले जीव भी थे, वासना भी थी, कर्ता भी था, भोक्ता भी था, इस सृष्टि को बनाने वाला भी था, ये श्रुति हम पर अनुकंपा करके कहती है, क्योंकि हमको प्रपंच दिखाई दे रहा है और हम क्या कहते हैं कि देखो ये हमारा मकान है, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, ये सब हमको दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है और सच्चा सच्चा करके अनुभव में आ रहा है। इसलिए हमारी अनुभूति का ही अनुवाद करके अगर श्रुति ने भी इस प्रकार का वर्णन कर दिया तो उसने गौणी वृत्ति से ऐसा किया, वो उसने कोई ऐसी अनुचित बात नहीं की। ये गौण निरूपण है, ये मुख्य निरूपण नहीं है। मुख्य निरूपण तो जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ही है। ऐसे अनेक अनेक संतों ने बताया। 15वीं कारिका में क्या कहते हैं? मृल्लोह विस्फुलिंगाद्यैहि सृष्टिर्याचोदितान्यथा उपायः सोऽवताराय नास्ति भेद कथंचन। फिर कारिकाकार
जो 14वीं कारिका में बात कही थी उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि ये जो उत्पत्ति संबंधी श्रुतियां हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि मनोवांशो जीव लोके जीव भूत सन, ये जो है कि भाई जीव ईश्वर का अंश है। कैसे अंश है? ये अनेकता कैसे आ गई? एक चेतन तत्व से अनेकता कैसे आ गई? कोई कह सकता है कि भाई ठीक है, इस सृष्टि रचना के पहले एक तत्व था, एक मेवा द्वितीयम था। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एक मेवा द्वितीयम। तत्वमसि का उपदेश करते हुए आरुणि ने श्वेत केतु को कहा, ये श्वेत केतु, इस सृष्टि रचना के पहले एक सत्य ही था और वो एक और अद्वितीय था, यानी एक चेतन ही था और वो एक और अद्वितीय था। सत एव सौम्य इदम, ये इदम इदम करके जो पसारा अनेकता से भरी हुई सृष्टि दिखाई दे रही है, इसके पहले एक चेतन तत्व ही था। अहम से ही ये इदम का पसारा हुआ, सत से ही ये भेद हुआ। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, उसके पहले केवल एक सत था और वो एक और अद्वितीय था। कहा ठीक है, कोई प्रश्न ये उठा सकता है कि ठीक है, पहले एक और अद्वितीय था सृष्टि के पहले, और प्रलय के बाद एक और अद्वितीय रह जाएगा चेतन, तो बीच में तो अनेकता है, बीच में तो अनेकता है। मृल्लोह विस्फुलिंगाद्यैः सृष्टि या च उदिता अन्यथा। श्रुति ने स्वयं इन सब दृष्टांतों के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का निरूपण किया है कि सृष्टि कैसे हुई। हमने मुंडक उपनिषद में पढ़ा कि जैसे अग्नि से अनेक चिंगारियां निकलती हैं, अग्नि तो एक है, चिंगारियां अनेक हैं, ऐसे ही उस एक से अनेकता की सृष्टि हुई। जैसे मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बन जाते हैं, तो मिट्टी तो एक है और बर्तन में अनेकता है। इसी तरीके से ठीक है, जैसे कहा मृल लोह विस्फुलिंगा, कारिकाकार ने 3 दृष्टांत यहां दिए। मृल लोह विस्फुलिंग आद्यैः, मृल लोह मृत्तिका, पहले कहा मिट्टी, मृद का मतलब मिट्टी, लोह का मतलब लोहा, और विस्फुलिंगाद्यैः यानी चिंगारियां। तो जैसे मिट्टी से अनेक बर्तन बन गए, जैसे लोहे से बहुत सारे औजार बन गए, खुरपी, फावड़ा, हल, यानी क्या क्या बन गया। एक लोहे से लोहे के अनेक औजार पदार्थ बन जाते हैं, एक मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बन जाते हैं। तो मृद लोह, एक अग्नि से अनेक अनेक चिंगारियां प्रकट हो जाती हैं। ठीक है, मूल में पहले एक तत्व था, लेकिन बाद में श्रुति ही कहती है ये जो अनेकता आई, जो जीवों में और पदार्थों में, प्राणियों में अनेकता आई, वो जैसे मिट्टी में अनेकता, अनेक बर्तन बने, लोहे से अनेक औजार बने और अग्नि से अनेक चिंगारियां बनी, इसी तरह से एक से अनेक बन गए। सृष्टि या च उदिता अन्यथा, इस प्रकार से श्रुतियों ने स्वयं ही सृष्टि के उदय का वर्णन किया है, सृष्टि बनने का निरूपण किया है। कारिकाकार कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? सृष्टि एक से अनेक बन ही गए, इस बात का उपदेश कर रही है? कहते नहीं, ये दृष्टांत भी अगर श्रुति ने दिए हैं तो ये कृपा करके दिए हैं। सृष्टि की अनेकता को समझाने के लिए अगर श्रुति ने ही इन दृष्टांतों को दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मूल तत्व में भेद की स्थापना का श्रुति का उद्देश्य है। कहा नास्ति भेदा कथंचन, श्रुति का उद्देश्य तो यही है कि भेद दिखाई देता है, वास्तव में भेद है नहीं। नास्ति भेदा कथंचन,
कुछ भी भेद वेद नहीं है आत्म तत्व में, तो फिर है क्या? कहा उपाय सह अवताराय, हमारी बुद्धि में ब्रह्मात्मैक्य बोध का अवतरण हो जाए। इस अनेकता को समझाने के लिए दिए गए मृल लोह विस्फुलिंग आदि के दृष्टांतों से जो सृष्टि की उत्पत्ति श्रुति ने बताई, उसका भी उद्देश्य भेद बताना नहीं है, बल्कि बुद्धि में ब्रह्मात्मैक्य बोध का अवतरण कराना है। हमारी बुद्धि में जैसे अवतार हो जाए, किसका? ब्रह्मात्मैक्य बोध का। उपायः सह अवताराय, अवतार हो जाए, अवतरण हो जाए बुद्धि में, किसका? ब्रह्मात्मैक्य बोध का। इस अवतरण को कराने के लिए श्रुति ने कृपा करके इस भेद की भी व्याख्या की दृष्टांतों के द्वारा। नास्ति भेदः कथंचन, किसी वास्तविक भेद की स्थापना के लिए श्रुति ने दृष्टांत नहीं दिए, ना उत्पत्ति का निरूपण किया है। एकत्व के बोध में प्रतिष्ठित करने के लिए ही श्रुति ने सृष्टि के भेद को भी दृष्टांतों से निरूपित किया। मनुष्य की बुद्धि ऐसी है कि वो कार्य कारण संबंध से आक्रांत हुई पड़ी है। हर चीज में ये कारण ढूंढती है, और कारण है तो कार्य ढूंढती है। कुछ भी दिखता है तो आखिर भाई बिना कारण कोई बात नहीं होती, कुछ कारण जरूर रहा होगा। अगर पौधा है तो वो कहेगी कि कोई बीज रहा होगा, भाई बीज था तब तो पौधा बना। बच्चा दिखाई देगा, माता पिता तो कहीं होंगे, ढूंढो भाई कहाँ है। अगर भूख लगी है तो भोजन करने से भूख मिट जाएगी। हमेशा कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है, कार्य कारण संबंध। अगर इफेक्ट है तो कॉज होगा। हमेशा कारण ढूंढती है बुद्धि। इससे आक्रांत हुई पड़ी है, वो कार्य और कारण के संबंध को बिल्कुल सिद्धवत मान लिया है। और श्रुति क्या वास्तव में बताना चाहती है कि ये कार्य कारण व्यवस्था लोक दृष्टि का अनुवाद ही है। लोक दृष्टि है, ये जो है शास्त्र दृष्टि नहीं है। बंदर होगा मेरे ख्याल से जैसे। अच्छा बिल्डिंग गिर रही, प्लास्टर गिरा, बिल्कुल ठीक है, प्लास्टर गिरा होगा। हाँ अंदर गिरा हुआ प्लास्टर, कभी कभी गिरता है चल, वो जहाँ गीली है वहां पे हो सकता है टूट। बाकी तो कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि जो है वो कार्य कारण के संबंध में ही सोचती है। लेकिन ये जो कार्य कारण का बोध है, असल में ये परमार्थ का निरूपण नहीं है। अगर तो सृष्टि वास्तव में होती तब तो इसका कुछ कारण होता। अगर ये कहते हैं कि ये तत्वतः है ही नहीं, तो फिर उसका कारण क्या होगा? अंतिम कार्य जो हम 28वीं कारिका पाठ के अंत में पढ़ते हैं कि भाई वंध्या पुत्र का क्या कारण हुआ? जब वो है ही नहीं, आकाश सुमन है ही नहीं, उसके क्या माता खोजना, क्या पिता खोजना, क्या कारण खोजना? जब चेतन में कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता, चेतन से कोई वास्तविक सृष्टि हो ही नहीं सकती है, चेतन किसी परिणाम को प्राप्त ही नहीं हो सकता, चेतन क्या है? चेतन ही तो रहेगा। तुलसीदास यह चिद विलास, जब अगर ये चेतन का ही विलास है, चिद विलास है, तो जब बूझोगे, बूझत बूझत बूझोगे तो वो किसी का माता पिता नहीं है चेतन।
न जीव का बाप ईश्वर है, न ईश्वर का बेटा जीव है, न जीव है न ईश्वर है, एक आत्मा है, जगत भी नहीं। कहा कि देखो ये जो सृष्टि के बारे में जो श्रुतियां हैं जो बताती है, ये समझाने के लिए बताती है। छांदोग्य में कहा कि देखो केवल मिट्टी ही सत्य है, मृत्तिका इति एव सत्यम। मिट्टी से बने हुए जो बर्तन हैं वो सत्य नहीं, यानी तत्व ही सत्य है। क्या बताते हैं? लोहा ही सत्य है, औजार सत्य नहीं है, क्यों? तत्व तो लोहा ही है। आभूषण सत्य नहीं है, सोना ही सत्य है। चिंगारियां सत्य नहीं है, आग ही सत्य है। यानी क्या? जो मूल है, तत्व है वही। संसार सत्य नहीं है, जिस मसाले से ये बना हुआ है चेतन, वही सत्य है। जीव सत्य नहीं है, चेतन ही सत्य है। अनेकता सत्य नहीं है, एकत्व ही सत्य है। इस दृष्टि को बताने के लिए फिर ये दृष्टांत द्वारा बताने का उद्देश्य क्या है? कि तत्व की तरफ दृष्टि जाए। बर्तन की उपयोगिता के कारण बर्तन को सत्य न माने, मिट्टी को सत्य माने, औजारों की उपयोगिता को दृष्टि रखते हुए औजार नहीं लोहे को सत्य माने, गहनों को पहनने की उपयोगिता को दृष्टि, गहना नहीं सोना सत्य है। इस प्रकार से जो दृष्टांत दिए, कहा देखो वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इति एव सत्यम। ये नाम रूप है केवल, सुराही गड़ा, मृत्तिका ही सत्य है। कहा देखो ये जो चेतन है इसमें कोई कार्य कारण भाव है ही नहीं। न चेतन किसी का कारण है और न चेतन का कोई कार्य है। ये किसी के पिताजी नहीं हैं और इनका कोई बेटा नहीं है। इनका ना कोई कार्य है, ना ये किसी के कारण है। वहां कार्य कारण भाव क्या, कोई स्फुरण ही नहीं है। वहां ना काल का स्फुरण है, ना देश का स्फुरण है, ना वस्तु का स्फुरण है, न वहां अंतर्देश है, न बाह्य देश है, न वहां भूत है, न भविष्य है। वहां तो कुछ भी नहीं, वहां चेतन मात्र ही है, वहां कोई स्फुरण ही नहीं है। कहा ये जो है कि कार्य में कारण स्थित होता है, घड़े में मिट्टी स्थित होती है, ये सब लौकिक दृष्टि का अनुवाद मात्र है, श्रुति का ये मूल संदेश नहीं है। एक आख्यायिका आती है जिसका भाष्यकार ने भाष्य में उल्लेख किया। बहुत जगह बहुत प्रकार से ये आख्यायिका आती है, और जब आख्यायिकाएं आती हैं तो उनका उद्देश्य किसी मूल बात को समझाना होता है। असल में आख्यायिका अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं होती, और जरूरी नहीं वो घटना घटी भी। जैसे केनोपनिषद में यक्ष की का प्रकरण आया, आख्यायिका आई कि अग्निदेव गए और उन्होंने कहा कि भाई ये जो है हम ये हैं जात वेदा हैं, और उसने जो है एक भीगा तिनका रख दिया। ओस वाला कहा इसको सुखाओ, नहीं सुखा पाए। पवन देव गए में सब कुछ उड़ा, तिनका नहीं उड़ा। इस प्रकार से एक आख्यायिका तो सत्य को समझाने के लिए कि वो ब्रह्म ही था यक्ष, और सब कुछ ब्रह्म की सत्ता से चल रहा है, चेतन की सत्ता से चल रहा है। अगर अग्नि देवता जलाने में समर्थ हैं तो उन आत्मदेव की सत्ता से ही सत्तावान हैं, और पवन देव अगर सब कुछ बलशाली हैं, उड़ाने की सामर्थ्य रखते हैं, तो वो भी उन्हीं ब्रह्मदेव की सत्ता से ही सत्तावान है। वो अगर सत्ता न दे तो न तो ये शरीर में चलने की सामर्थ्य है, न इंद्रियों में देखने अनुभव करने की, न मन में मनन की सामर्थ्य है, न बुद्धि में चिंतन की सामर्थ्य है। सारी सामर्थ्य उन आत्मदेव रूपी तत्व से ही है। तो एक आख्यायिका आती है बहुत जगह। भाष्यकार ने यहाँ उल्लेख किया कि एक बार ऐसा हुआ कि असुरों ने एक यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ आरंभ किया तो उसमें यह हुआ कि ऋत्विक किसको बनाया जाए।
ऋत्विक के पद पर किसका वर्ण किया जाए, तो सारी इंद्रियां या कहें इंद्रियों के देवता आपस में झगड़ा करने लगे कि हम ऋत्विक बनेंगे, हम ऋत्विक बनेंगे, हम ऋत्विक बनेंगे। वाणी ने कहा हम बनेंगे, वाणी का देवता अग्नि। कान ने कहा हम बनेंगे, दिग् देवता। आंख ने कहा हम बनेंगे, सूर्य देवता। ऐसे वाणी, अग्नि, वाणी, कान, आंख, सारी इंद्रियों और प्राण ने कहा हम बनेंगे, प्राण। सब में झगड़ा होने लगा कि हम ऋत्विक बनेंगे। और तब ये लोग प्रजापति के पास गए, ब्रह्मा के पास गए कि भाई आप निर्णय कर दो कि इनमें कौन है जो ऋत्विक बने, जो सबसे श्रेष्ठ हो उसका निर्णय कर दो, उसी को ऋत्विक बना दिया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रजापति ने कहा कि ऐसा करो, तुम एक एक करके शरीर के बाहर निकलो, और जिसके निकलने से शरीर जिंदा रहेगा इसका मतलब कि वो श्रेष्ठ नहीं, और जिसके निकलने से ये शरीर चलने में असमर्थ हो जाएगा इसका मतलब वो श्रेष्ठ है, और उसी को ऋत्विक बनाया जाएगा। तो कान निकले, दिग् देवता, कुछ नहीं, वो बहरा हो गया लेकिन जिंदा रहा। आंख निकली, के देवता निकले, कुछ नहीं हुआ, अंधा हो गया लेकिन जिंदा रहा। वाणी के देवता निकले, अग्नि देवता, तो भी कुछ नहीं हुआ, गूंगा हो गया लेकिन जिंदा रहा। जब वो प्राण निकलने लगा तब तो सब मरने को हो गए, सब मरने को हो गए। जो प्राण के देवता निकले तो आंख ने कहा मत निकलो, कान ने कहा न मत निकलो, वाणी के देवता ने हम लोग तो तुम्हारे निकलने से मर ही जाएंगे। तब फिर ये हुआ कि हाँ भाई, प्राण जो है वो सारी ये जो इंद्रियां और इंद्रियों के देवता हैं, कर्म इंद्रियों के हैं, सबसे प्राण जो है, तभी सामान्य उसमें कहते भाई प्राण चले गए। कोई नहीं कहता आंख चली गई, कान चला गया, जीभ चली गई। मेडिकल साइंस में जरूर टंग फाल वगैरह, प्राण निकल गया, कुछ है। तो प्राण कहा, प्राण को फिर कहा गया प्राण जो है सबसे श्रेष्ठ हैं, और प्राण को ऋत्विक पद पर आरूढ़ किया गया। सब इंद्रियों ने उनकी अधीनता स्वीकार करी। यहां इस आख्यायिका में क्या बताना चाह रहे हैं कि देखो, असुर ये ज्ञान यज्ञ कर रहे थे, ज्ञान यज्ञ नहीं, कर्मकांडी, ये यज्ञ कर रहे थे, ऋत्विक बनाया। ये असुर जो हैं ये इंद्रियों को प्रभावित कर सकते हैं। आंख अच्छा भी देख सकती है, बुरा भी देख सकती है। अच्छा देखेगी पुण्य का अर्जन करेगी, बुरा देखेगी पाप का अर्जन करेगी, और उससे जीवन मन सुखी दुखी बनेगा। कान अच्छी बात सुन सकती है, बुरी बात सुन सकती है। ये असुर कान पर प्रभाव डाल सकते हैं, असुर आंख पर प्रभाव डाल सकते हैं, असुर वाणी पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। वाणी अच्छा भी बोल सकती है, बुरा भी बोल सकती है। यानी और असुर क्या होता है, जब असुर प्रभावित करता है जीवन को तो पाप का अर्जन होता है और उससे दुख का सृजन होता है। तो ये इंद्रियों को तो असुर प्रभावित कर सकते थे, लेकिन प्राण को असुर प्रभावित नहीं कर सकते हैं। सांस लेने में कौन सा अच्छा बुरा है, यहाँ जो है प्राण को प्रभावित करने की क्षमता असुरों में नहीं है। प्राण तो प्राण है, वो अछूता है, वो पाप से भी अछूता है और वो पुण्य से भी अछूता है। वो तो जीवन का आधार है। असुर लोग चाहने पर भी प्राण को पापी नहीं बना सकते हैं, इंद्रियों को बना सकते हैं, मन को बना सकते हैं, यहाँ तक कि बुद्धि को भी कुविचार में संलग्न कर सकते हैं, लेकिन प्राण को वो पापी नहीं बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आख्यायिका क्या कहना चाहती है, प्राण का दृष्टांत दिए से आत्मा को समझाने का प्रयास है। जैसे प्राण अछूता है, पाप से अछूता है और जीवन का आधार है, इसी प्रकार से यह आत्मदेव भी पाप और पुण्य दोनों से अछूते हैं और जीवन का वास्तविक आधार है। ये तो प्राण का भी आधार है। तो इस आख्यायिका से आत्मदेव की महिमा और आत्मदेव के स्वरूप को श्रुति लखाने का प्रयास कर रही है।
कहा देखो प्राणवत ही आत्मा भी पाप से अछूता है, ये आत्मा अपहत पापमा, इसको पाप छू भी नहीं जाता है, पाप से अछूता रहता है। आत्मा को, प्राण को यहां पर आत्मा के लिंग के रूप में, चिन्ह के रूप में बताया गया, इसीलिए प्राणोपासना भी आती है, प्राण की उपासना यानी आत्मा की उपासना। प्राण आत्मा का लिंग मान करके प्राण की उपासना भी बताते हैं। कहते हैं ये आत्मा जो है प्राण के समान अछूता है, जीवन का आधार है। और इसका उद्देश्य क्या है? घटना बताना उद्देश्य नहीं है, बल्कि एकत्व बताना उपदेश है। प्राण तो एक ही। इस प्रकार से जितनी आख्यायिकाएं आती हैं, और इसमें बहुत जगह जो ये आई उसमें अंतर भी है। एक जगह एक आख्यायिका एक जगह आती है, उसमें यह नहीं कि प्रजापति के पास गए, उसमें है कि आपस में ही लड़े और फिर उन्होंने आपस में ही फैसला कर लिया। इस प्रकार से आख्यायिकाओं में अंतर भी होता है। संदेश देखना है कि संदेश क्या जा रहा है, और बड़ा बड़ा जमीन आसमान का अंतर होता है कई बार आख्यायिकाओं में। पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो शुकदेव जी द्वारा परीक्षित को सुनाया गया, पूरा भागवत महापुराण इसी का। लेकिन जो महाभारत के परीक्षित हैं वो भाई कोई भागवत नहीं सुनते हैं। जो महाभारत के परीक्षित हैं उनको जब मालूम पड़ता है कि ऐसा शाप दे दिया है ऋषि कुमार ने कि अब तक्षक आएगा और हमको काट लेगा और 7 ही दिन बचे हैं, तब वो कहते हैं एक ऐसा शीशे का घर बनाओ जहां तो कोई छोटा कीड़ा भी न जा सके। वो तो एक एयर टाइट ग्लास हाउस बनवाते हैं और उसमें जाकर के बैठ जाते हैं, देखें कहां से आएगा सांप और कैसे काटेगा। बिल्कुल अलग आख्यायिका। और फिर प्रकृति का तो अपना रास्ता ढूंढती है, शाप तो जो है वो प्रभावी होगा। तो कहते हैं कि जो पूजा के लिए फूल मंगवाते थे उसमें एक कीड़ा छोटा बन करके और तक्षक आया और फिर सांप बन करके उनको काटा। और वहां पे यही आख्यायिका परीक्षित की कथा इस ढंग की है। और बड़ा हम लोग सामान्य रूप से सुनते हैं कि भाई जब कोई बहुत सत्यवादी हरिश्चंद्र मत बनो, ऐसे कहते हैं। हरिश्चंद्र के नाम से सत्यवादी जुड़ गया है, सत्यवादी हरिश्चंद्र। और भागवत महापुराण में 9वें स्कंद में जो हरिश्चंद्र की कथा आती है, अभी कुछ दिन पहले हमने वहां करी, वहां के हरिश्चंद्र कैसे हैं कि वो वरुण देवता की उपासना करते हैं और कहते हैं वरुण देव हमारे कोई पुत्र नहीं है और आप कृपा करें तो हमको जो है पुत्र प्राप्त हो जाए। तो पहले क्या था, बलि दी जाती थी, तो हम जो है उस पुत्र की ही बलि दे करके और आपका पूजन करेंगे। कहा इसी बहाने पुत्र तो मिले, पुत्र है नहीं। वरुण देवता ने कृपा करी और कहा ठीक है, उनके पुत्र हो गया। फिर वरुण देवता आते हैं, कई बार आते हैं, कहते हैं भाई ये दो। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, छठी हो जाए तब। उन्होंने कहा अभी नहीं, थोड़ा चलने लायक हो जाए तब। देखिए छत्री 12 साल की बलि, छत्री की बलि होगी 12 साल का हो जाएगा तब। ऐसे होते होते वो 16-18 साल का हो गया। वो कितने बार आए और चले गए, और उसी बीच लड़के को मालूम पड़ा कि ये तो बलि न दे दे, तो वो भाग गया घर से। उसने कहा बलि जाओ, हम पिसेंगे बीच में। वो यहाँ वहाँ टहलता रहा। ऐसे बड़ी अच्छी कथा न कहता है बाद में। फिर तो वहाँ जो भागवत के हरिश्चंद्र हैं वो वादा फरोश हैं, वो सत्यवादी नहीं हैं। वादा करके वरुण से उन्होंने पुत्र की बलि नहीं दी। और वहां के क्या है कि उन्होंने अपने पुत्र रोहित के लिए कहा कि उसकी माता से कि नहीं, आधा चीर फाड़ के हम बिना उसके जो है दाह संस्कार इसका करने नहीं देंगे। वहां तो सत्यवादी हैं कि दूसरे पुराणों में कि विश्वामित्र को स्वप्न में दान किया उन्होंने राज्य, और विश्वामित्र ने कहा नहीं, वृत्ति तो रही होगी, वृत्ति तो चाहे स्वप्न में हो जागृत में हो, वृत्ति तो वृत्ति है। तुमने दान कर दिया तो कर दिया, स्वप्न और जागृत से क्या अंतर पड़ता है, हटो निकलो तुम यहां से, सारा राज्य हमारा है। और वो निकल गए। तो एक जगह वो आख्यायिका में वही हरिश्चंद्र पुत्र मोही नहीं है और सत्यवादी हैं, और दूसरी जगह वही एकदम वादा फरोश हैं और पुत्र मोही हैं।
ऐसे। लेकिन फिर ये अंतर आता है, मुख्य बात यह है कि किस तरफ इशारा है। श्रुति कहती है कि देखो एक भगवत तत्व है और वही सत्य है, और कार्य कारण भाव ये मिथ्या है। वहां कोई कार्य कारण भाव है ही नहीं। उपाय सो बता रहा है। अब कहते हैं कि देखो नास्ति भेदः कथंचन, ये जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, ये कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि ये बदले, टूटे फूटे, मिटे बढ़े, इससे कुछ जन्म हो या इसमें कुछ लीन हो। ये तो अखंड वस्तु है, ये हमेशा ज्यों की त्यों रहती है। इतनी बड़ी सृष्टि दिखने के बाद भी उस चेतन तत्व में जरा सा भी अंतर नहीं आता है। जगत की अनेकता इसी प्रकार से रहते हुए भी चेतन ज्यों का त्यों बना रहता है। श्रुति कहना चाहती है कि देखो जब तक परमार्थ सत्य का ज्ञान न हो जाए तब तक तो तुम कार्य कारण की रीति से विवेक करते रहो। इसलिए उत्पत्ति की श्रुतियां भी बताती, भाई अभी हम ज्ञानी तो हुए नहीं, तो इसलिए हम तो जहां खड़े हैं वहीं से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए श्रुति हमारी अनुभूति पर कृपा करके कहती है कि देखो परमार्थ सत्य का ज्ञान होने तक तुम कार्य कारण की दृष्टि से विवेक करते रहो। लेकिन जब ये मालूम पड़ जाए कि एक अधिष्ठान में ये कार्य कारण दोनों मिथ्या हैं, जो इन कार्य कारण का अधिष्ठान है वही सत्य है, और उस अधिष्ठान में कार्य भी उतना ही मिथ्या है जितना कारण मिथ्या है। उस अधिष्ठान में कार्य और कारण दोनों कल्पित हैं। कार्य और कारण उस अधिष्ठान में अध्यस्त हैं, सुपर इम्पोज्ड हैं, दोनों एक समान मिथ्या हैं। अधिष्ठान में भी कार्य कारण अध्यस्त हैं, कल्पित हैं, और इधर जो दृष्टा है उसकी दृष्टि में भी कार्य और कारण दोनों अध्यस्त हैं। जगत के अधिष्ठान में भी कार्य कारण अध्यस्त है, दृष्टा की दृष्टि में भी कार्य कारण अध्यस्त है। अब क्या करो कि जो अध्यस्त है कार्य कारण उसको तो हटा दो, उसको बट्टे खाते में डालो, तब बचा इधर बची दृष्टा की दृष्टि और उधर बचा अधिष्ठान, और तब जान लो कि ये दोनों एक हैं, दृष्टा की दृष्टि और अधिष्ठान एक है। ये कार्य कारण तो बीच में अध्यस्त था जिससे अनेकता की तुमको प्रतीति हो रही थी, असल में दृष्टा ही अधिष्ठान है। जो दृष्टा है, जो प्रकाशक है, जो जानने वाला है, वही सबस्ट्रेटुम है, बाहर अंदर सबका। भेद करने वाली और कुछ वस्तु ही नहीं है, दृष्टा ही अधिष्ठान है, भेद तो मिथ्या है। कहा जब ये बोध हो जाए, जब ये मालूम पड़ जाए कि सारे संघात, सारी अनेकता स्वप्नवत है और माया द्वारा रची गई है, बस तब उत्पत्ति की श्रुतियों का कोई काम नहीं है, अनेकता बताने वाली श्रुतियों का कोई काम नहीं है। वो तो साधना में आगे बढ़ाने के लिए शुरुआती बात थी। गौणी वृत्ति से कहा था, जब मुख्य बात मालूम पड़ गई तो अब गौण बात में फंसने की कोई बात नहीं है। 16वीं कारिका का अर्थ देख सकते हैं। कहते हैं आश्रमास त्रिविधाहीन मध्यम उत्कृष्ट दृष्टया उपासना उपदिष्टोयम तदर्थम अनुकंपया। का देखो 3 प्रकार के लोग होते हैं। 3 प्रकार के लोग कौन होते हैं? कहा हीन, मध्यम और उत्कृष्ट दृष्टि वाले, यानी दृष्टि के हिसाब से कारिकाकार सारी मनुष्य जाति को 3 भागों में बांट रहे हैं।
एक हीन दृष्टि वाले, एक मध्यम दृष्टि वाले और एक उत्कृष्ट दृष्टि वाले। हीन, मध्यम, उत्कृष्ट, दृष्टया। और कहा ये 3 आश्रम हैं। आश्रम का मतलब क्या है? अधिकारी। 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। एक हीन दृष्टि वाले, देखिए उनको भी अधिकारी कहा है। हीन दृष्टि का मतलब ये नहीं है आश्रमात्र विधाहीन। 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं, हीन दृष्टि वाले, मध्यम दृष्टि वाले और उत्कृष्ट दृष्टि वाले। और कहा उपासना उपदिष्टो इयम। इन तदर्थम, इन तीनों लोकों पर, तदर्थम अनुकंपया, इन तीनों पर ही कृपा करके, अनुकंपा करके, कृपा करने के लिए श्रुति ने उपासना का उपदेश किया है। यह सत्य का उपदेश नहीं है, ये कृपा करके साधना में आगे बढ़ाने के लिए इन तीनों अधिकारियों, हीन, मध्यम और उत्कृष्ट दृष्टि वाले अधिकारियों के लिए श्रुति ने उपासना का उपदेश किया है, अनुकंपा करके। नहीं तो खाली कह देती कि ब्रह्मात्मा के बोध, तो क्या समझ में आता है? धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा उधर। अब ये क्या है? हीन कौन है, मध्यम कौन है, उत्कृष्ट कौन है? कहा देखो ये 3 प्रकार के लोग होते हैं। किसी की कार्य पर दृष्टि होती है, किसी की कारण पर दृष्टि होती है, और किसी की कार्य कारण से जो अतीत है उस पर दृष्टि होती है। तो जिसकी कार्य पर की दृष्टि होती है वो है हीन, और जिसकी कारण पर दृष्टि होती है वो है मध्यम, और जिसकी कार्य कारण से अतीत पर दृष्टि होती है वो है उत्कृष्ट। ये 3 प्रकार के अधिकारी हुए। आश्रमा त्रिविधा, 3 प्रकार के आश्रमी हैं, अधिकारी हैं, साधक हैं, हीन, मध्यम, उत्कृष्ट। कार्य पर जिनकी दृष्टि है हीन, कारण पर जिनकी दृष्टि है मध्यम अधिकारी, और जो कार्य कारण से अतीत पर जिनकी दृष्टि है वो उत्कृष्ट अधिकारी। अब कार्य पर दृष्टि क्या है? कार्य का मतलब कार्य ब्रह्म, कारण का मतलब कारण ब्रह्म, और कार्य कारण से अतीत ब्रह्म पर जिनकी दृष्टि। कार्य ब्रह्म पर दृष्टि रखने वाले कौन है? कार्य ब्रह्म का अर्थ है ये जितना समाज है, ये जितना संसार है, वो मान कर चलते हैं सब भगवान का रूप है। इवन मूर्ति पूजा ये भगवान स्थापित है, ये कार्य ब्रह्म है। शालिग्राम, नर्मदेश्वर, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, माता की, पिता की, आचार्य की पूजा करना, ये सब क्या है? कार्य ब्रह्म की दृष्टि रखना। जिनकी कार्य ब्रह्म की ही दृष्टि है, जो नर्मदेश्वर, शालिग्राम, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, मूर्ति पूजा इत्यादि कर रहे हैं, उनकी दृष्टि मानो कार्य ब्रह्म पर है। और एक क्या है कि कारण ब्रह्म, जो कहते हैं नहीं, ऐसा है कि एक निराकार ईश्वर है, वो निराकार है, वो सर्वव्यापक है, और हम तो उस निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म की उपासना करते हैं, वही कारण है। ये जो कुछ जगत है इसका कारण कौन है? ईश्वर, और वो निराकार है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, ऑमनिशिएंट, ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट। ऐसे उस हम कारण ब्रह्म की उपासना करते हैं। कारण ब्रह्म पर दृष्टि रख के उपासना, कार्य ब्रह्म पर दृष्टि रख के उपासना, एक कारण ब्रह्म पर दृष्टि रख करके उपासना। और तीसरा क्या है? कार्य कारण से अतीत ब्रह्म पर दृष्टि रखना। नहीं, मायोपाधिक ब्रह्म भी नहीं, स्थूल जगत के रूप में अभिव्यक्त ब्रह्म भी नहीं, कार्य ब्रह्म भी नहीं, और जो इसके पीछे माया की उपाधि धारण करने वाला ब्रह्म है वो भी नहीं, दृष्टा भी नहीं, समाधि भी हमको नहीं चाहिए,
चाहिए, लेकिन हमारी जो दृष्टि है सत्य के प्रति वो कार्य कारण से जो अतीत ब्रह्म है उस पर है, जो माया विशिष्ट भी नहीं है, जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है, शुद्ध है, जो हमारा अपना आत्मा है, जो इस जगत का अधिष्ठान है। ब्रह्मात्मक के बोध पर जिसकी दृष्टि है, कार्य कारण से अतीत ब्रह्म पर जिसकी दृष्टि है, कहा उसकी उत्कृष्ट दृष्टि है। इस प्रकार से इस कारिका में कह रहे हैं कारिकाकार कि 3 प्रकार की उपासनाओं का अनुकंपा करके बताया। कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म और कार्य कारण से अतीत ब्रह्म, ये 3 अधिकारी हैं, साधक हैं, आश्रम वाले हैं। इस पर बड़ा अच्छा भाष्य लिखा है भाष्यकार ने, हम इस पर अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।